नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ और मैं याद करने की कोशिश करती हूँ किन किन बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूँ, तो अक्सर ऐसे होता है कि मुझे धन्यवाद के विषय याद नहीं आते और बहुत मेहनत करनी कोशिश करनी पड़ती है धन्यवाद के विषय याद करने के लिए। और ऐसा लगता ही नहीं कि परमेश्वर ने कुछ किया है मेरे लिए जिसके लिए मैं धन्यवादित हूँ, और बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है याद करने में। और ये बात कुछ समय से मैं महसूस कर रही थी और मैं सोच रही थी ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। वचन जो हमें बताता है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। हमें हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए, कृतज्ञता के भाव में जीना चाहिए और परमेश्वर की भलाइयों के लिए, अच्छाइयों के लिए हमेशा उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। और प्रियो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खोजने पड़ते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के विषय? वचन जो है हमें बहुत उत्साहित करता है कि हम प्रभु के धन्यवाद के विषयों को जो उसने हमारे लिए किया है उनको स्मरण रखें और उनके लिए धन्यवाद दें। और वचन भरा पड़ा है ऐसे वचनों से और आदेशों से जहाँ परमेश्वर हमको कहता है धन्यवादी बनो। चलिए मैं कुछ वचन के अंश जो हैं आपके सामने लेकर आई हूँ और मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यह है फिलिपियों 4:6। भजन संहिता 136 पूरा का पूरा धन्यवाद का भजन है। पहले पद में ऐसे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। कुलुसियों 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितने सारे वचन हैं जो हमें स्मरण दिलाते हैं, हमें आदेश देते हैं कि परमेश्वर के लिए हमेशा हमारे मन में धन्यवाद बना रहना चाहिए। हमें अपनी आशीषें गिनना है और उनके लिए धन्यवाद देना है। इस नए वर्ष में मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिससे मैं परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दे सकूं, और इस फॉर्मूले को मैंने नाम दिया है 5, 5 और 5। 3 बार 5। ये क्या है 5 चीजें? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली 5 चीजें, जब हम प्रार्थना करने बैठें सबसे पहले कम से कम 5 बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। 5 धन्यवाद के विषय हम प्रभु के आगे लेकर आए, और ये धन्यवाद के विषय छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, जैसे अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, पिछले दिन कोई अच्छी बात हुई उसके लिए, कोई सेवकाई हम कर सके पिछले दिन, इन बातों के लिए, या हमारे घर में सब भोजन की व्यवस्था है, इस ठंड में हमारे पास कपड़े हैं, हमारे सिर पर छत है। हर छोटी बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातों के लिए भी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें उद्धार दिया
और अपनी संतान बनाया। पहले 5 विषय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, और 5 जो है वो मिनिमम है, आप इससे अधिक भी विषयों के लिए धन्यवादित हो सकते हैं। और प्रियो, रोज अपने धन्यवाद के विषयों को बदलें। अब हम आगे चलते हैं। अगली 5 चीजें क्या हैं? आगे है, कम से कम 5 बातों में अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें, इंटरसेशन करें। परमेश्वर ने हमें इंटरसेसर्स बनाया है, मध्यस्थ बनाया है, ताकि हम लोगों और परमेश्वर के बीच में खड़े हों और लोगों के बिहाफ पर परमेश्वर से विनती करें। बहुत लोग हमें प्रार्थना के विषय देते हैं और हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें प्रार्थना करना आवश्यक है अन्य लोगों के लिए, चाहे उनकी बीमारी हो या कोई परेशानी हो, कोई संघर्ष हो। हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने उद्धार ना पाए हुए मित्रों और परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये है दूसरा 5। और आगे हम चलते हैं। तीसरा 5 क्या है? वो है, हम अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, समस्याओं को अब हम परमेश्वर के आगे रखेंगे। एक प्रभु के बच्चे के लिए परमेश्वर सर्वप्रथम है, उसके बाद हैं दूसरे लोग, और अंत में है वो खुद। और इस 5 में हम अपनी ज़रूरतों को, अपने लिए चंगाई को, और भी कोई हमारी आवश्यकता है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और केवल अपनी भौतिक आवश्यकताएं नहीं, अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मैं आपके वचन की समझ में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु, मैं पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ। और इस तरीके से हम अपनी विनतियों को, व्यक्तिगत विनतियों को परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। तो प्रियो, ये मेरा फॉर्मूला है 5, 5 और 5 का। अब ज़रूरी बात ये कि 5 जो है वो मिनिमम संख्या है, लेकिन हमें इस 5 से बढ़ते जाना है और इसको हमें 10, 10 और 10 करना है। और उसके पश्चात और भी ज़्यादा हम धन्यवाद में बढ़ें और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में बढ़ें, हर बात में हम बढ़ें। तो प्रियो, इस नए साल में मैंने इस फॉर्मूले का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और यकीन मानिए ये बहुत कारगर हो रहा है। और मैं ही नहीं, मेरे पति को भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा और वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन।